ठीक है। अगर मैं बात करूँ नेटवर्किंग की, तो एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, नेटवर्किंग में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नंबर वन कनेक्टिविटी, नंबर टू कम्युनिकेशन। अब जब कमेंट्स में आप कुछ स्टूडेंट्स मुझे डेफिनेशन लिख रहे थे, वो कुछ यूं डेफिनेशन कर रहे थे, कनेक्टिविटी ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स, ठीक है। ये सबसे पहली आपकी डेफिनेशन यहाँ से रॉन्ग हो जाएगी। अब डेफिनेशन आपने कुछ ऐसे करनी है, कनेक्टिविटी ऑफ टू और मोर देन टू डिवाइसेस। अब मेरी डेफिनेशन में ये बात कहीं भी नहीं है कनेक्टिविटी ऑफ टू और मोर देन टू पीसीज या कनेक्टिविटी ऑफ टू और मोर देन टू स्विचेस, ठीक है। मेरी डेफिनेशन बहुत जेनेरिक है, मेरी डेफिनेशन है कनेक्टिविटी ऑफ टू और मोर देन टू डिवाइसेस। इसका मतलब है कि आपकी जो डिवाइस है वो कुछ भी हो सकती है। इट कैन बी योर पीसी, इट कैन बी योर मॉडेम्स, इट कैन बी योर स्विचेस, इट कैन बी योर राउटर्स, इट कैन बी योर फायरवॉल्स, इट कैन बी योर एनीथिंग। तो आपने सिर्फ इस चीज पे नहीं रहना कि कनेक्टिविटी ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स इज कॉल्ड नेटवर्क, ठीक है। ये डेफिनेशन कंप्लीटली गलत है। सेकंड क्वेश्चन, कुछ स्टूडेंट्स ने सिर्फ इतनी डेफिनेशन की कनेक्टिविटी ऑफ टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स या डिवाइसेस इज कॉल्ड नेटवर्क्स, ठीक है। तो आप ये बात याद रखें कि ये सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क्स की आधी डेफिनेशन है और ये नेटवर्क्स की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करती। सो अगली लाइन क्या होनी चाहिए, सो दैट दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, ताकि वो डिवाइसेस के आपस में कम्युनिकेट कर सकें। अब इस डेफिनेशन में अगेन रिपीट करूंगा, दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन कनेक्टिविटी एंड नंबर टू कम्युनिकेशन। कनेक्टिविटी बेस करती है हमारी हार्डवेयर पे और कम्युनिकेशन बेस करती है हमारी सॉफ्टवेयर पे। लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल करता हूँ। आपके पास दो पीसी हैं, एक का नाम है पीसी ए और दूसरे का नाम है पीसी बी। अब आप दोनों ने इनको कनेक्ट करवाना है, आप कैसे करवाएंगे? आप डेफिनेटली कोई ना कोई केबल यूज करेंगे दोनों को कनेक्ट करवाने के लिए, ठीक है। आप ईथरनेट या कैट6 केबल जिसको आप बोलते हो, अब वो केबल यूज करेंगे, एक आपने पीसी 1 में लगा दी, एक आपने पीसी 2 में लगा दी। ये सिर्फ और सिर्फ कनेक्टिविटी है, अभी कम्युनिकेशन हमारी स्टार्ट नहीं हुई। कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर, ठीक है। कम्युनिकेशन बेस करती है हमारी सॉफ्टवेयर के ऊपर, जैसे आपके व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम आप लगा लें, तो जितनी भी कम्युनिकेशन है वो टोटली डिपेंड करती है सॉफ्टवेयर के ऊपर और कनेक्टिविटी डिपेंड करती है हार्डवेयर के ऊपर। अब आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर मैं नेटवर्क की डेफिनेशन कुछ ऐसे करूं, नेटवर्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो काइंडली मुझे बताएं क्या ये मेरी डेफिनेशन ठीक होगी या गलत होगी? बिल्कुल ठीक होगी। अब कैसे ठीक होगी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। नेटवर्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब मेरी बात सुने, मैंने क्या किया, एक पीसी ए लिया और पीसी बी लिया। मैं आपको पेंट के थ्रू समझाना चाहूंगा। ये मेरा पीसी ए है और ये मेरा पीसी बी है। ये बड़ा छोटा बन गया, खैर हम तो सिर्फ समझेंगे। और ये मेरा पीसी है, ये पीसी बी है। अब मैंने इन दो पीसीस को कनेक्ट कर दिया वाया केबल। ये आपकी कैट6 की केबल है जिसके थ्रू मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब आप मुझे बताएं कि अगर ये आपकी कॉपर डैमेज है या कैट6 की केबल डैमेज है, तो कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या ये पीसी इस पीसी से कम्युनिकेट कर ले? ठीक है, मैं अभी वायरलेस की बात नहीं करूंगा, अभी सिर्फ यही समझे कि कनेक्टिविटी जो मीडिया हमारा सिर्फ और सिर्फ कॉपर केबल है। अगर ये कॉपर डैमेज है या केबल टूटी हुई है, तो ऐसी क्या पॉसिबिलिटी है कि पीसी 1 पीसी 2 के साथ कम्युनिकेशन कर ले? तो डियर एक बात याद रखो, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि पीसी 1 पीसी 2 से कम्युनिकेट कर ले। सो विदाउट हार्डवेयर पीसी 1 पीसी 2 के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो अगर ये भी बात याद रखें, अगर कम्युनिकेट नहीं कर सकता तो आपकी नेटवर्क्स की डेफिनेशन फुलफिल नहीं होती। नेटवर्क्स में दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, नंबर वन कनेक्टिविटी, नंबर टू कम्युनिकेशन। तो अगर आपकी कनेक्टिविटी नहीं होगी तो नेटवर्क नहीं होगा, तो अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी तो कम्युनिकेशन भी नहीं होगी। ये बात बहुत क्लियर है। सेकेंड पॉइंट आपकी, अब सॉफ्टवेयर मैंने तो बता दिया, नेटवर्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, अब सॉफ्टवेयर डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज ये केबल बिल्कुल ठीक है, टूटी हुई नहीं है, ठीक है। अब इस सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, या कह लें आपकी विंडोज ही नहीं है, ठीक है। इस सिस्टम में विंडोज नहीं है और इस सिस्टम में विंडोज है, सपोज कर लें। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि पीसी 1 पीसी 2 के साथ कम्युनिकेट कर लेगा विदाउट एनी ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ऐसी भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम पीसी 1 पीसी 2 से कम्युनिकेट कर ले। तो एक बात बहुत अच्छे से हमें समझ आ गई कि नेटवर्क के लिए हमारे पास हार्डवेयर का होना भी बहुत जरूरी है। ये राइटिंग बस ऐसी है, ये चेक कर लीजिएगा। और सॉफ्टवेयर का होना भी बहुत जरूरी है। तो विदाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर नेटवर्क का वजूद पॉसिबल नहीं है। तो मेरी डेफिनेशन भी ऐसे ही है, नेटवर्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगर दोनों में से एक चीज में नहीं होगी तो हमारा जो है नेटवर्क्स नहीं बनेगा।
एक बात इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली, जो कनेक्टिविटी बेस करती है आपका कॉपर मीडिया या कुछ भी मीडिया, वो हार्डवेयर बेस होती है, और जो कम्युनिकेशन बेस करती है वो सॉफ्टवेयर बेस करती है, ठीक है, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो व्हाट इज सिस्को? सिस्को की मैं डेफिनेशन कुछ ऐसे करूंगा, सिस्को इज द पायनियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द डिवाइसेस, राउटर्स, स्विचेस, फायरवॉल विच आर यूज्ड इन नेटवर्किंग, एंड सिस्को बेस्ड इन यूएसए। तो सिस्को एक ऐसा इदारा है जो कि राउटर्स बनाती है, स्विचेस बनाती है, फायरवॉल्स बनाती है। तो जितनी भी नेटवर्किंग डिवाइसेस है इस टाइम सिस्को मैन्युफैक्चर कर रहा है। अब आई डोंट नो कि आप लोगों को किसी को पता या नहीं पता, लेकिन स्विचेस जो है ये सिस्को की एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं है। सबसे पहले एक कंपनी थी कैटलिस्ट के नेम से जिसने स्विचेस बनाने शुरू किए थे। देन सिस्को ने उस कंपनी को बाय कर लिया था, एंड सिस्को ने उस स्विचेस को नाम दे दिया सिस्को कैटलिस्ट स्विचेस। अगर आप में से कोई नेटवर्क इंजीनियर है या कोई भी आईटी की जॉब कर रहा है और उसके पास सिस्को के स्विचेस यूज हो रहे हैं, तो आप देखेंगे उसके ऊपर लिखा होता है कैटलिस्ट स्विचेस। तो कैटलिस्ट इज द फर्स्ट कंपनी हु मैन्युफैक्चर्स द स्विचेस, ठीक है। तो इसी तरह फायरवॉल भी सिस्को की एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं है। एक कंपनी थी पिक्स के नेम से जो कि फायरवॉल बनाती थी, तो सिस्को ने उससे भी बाय कर लिया एंड उसको नाम दे दिया सिस्को पिक्स फायरवॉल। खैर आजकल जो सिस्को की फायरवॉल चल रही है वो ASA चल रही है, अडॉप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंसेस, ठीक है, सिस्को की एक फायरवॉल है। बट आई डोंट रिकमेंड कि आप सिस्को की फायरवॉल यूज करें। आपके पास अगर आप गार्टनर की रिपोर्ट देखें, आप गूगल करिएगा गार्टनर रिपोर्ट्स फॉर फायरवॉल्स, तो आप देखेंगे कि फोर्टीगेट, चेक पॉइंट, ये फायरवॉल सबसे इस टाइम बेस्ट आ रही है, ठीक है। आई पर्सनली रिकमेंड कि फोर्टीगेट फायरवॉल अच्छी है। अब चेक पॉइंट फायरवॉल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसे चेक पॉइंट फायरवॉल को कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं इनफैक्ट ये भी कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में आपकी कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होगी जो कि चेक पॉइंट यूज़ कर रही है। दिस इज वाई बैंकिंग सेक्टर के, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर अपने नेटवर्क्स के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा लगाता है, ठीक है। तो अभी खैर इस डिटेल में तो नहीं हम जाएंगे फायरवॉल कौन सी है, फायरवॉल्स बाद की बात है। लेकिन जो सिस्को की फायरवॉल है आपको पता होनी चाहिए कि सिस्को अपनी फायरवॉल को ASA बोलता है, स्टैंड फॉर अडॉप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंसेस, ठीक है। तो सिस्को का आपको समझ आ गया कि सिस्को एक अदारा है जो कि राउटर्स बनाता है, स्विचेस बनाता है, फायरवॉल्स बनाता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि नेट अकेड क्या है, ठीक है, जिसमें आपको इनरोल किया गया है नेट अकेड। तो नेट अकेड क्या है? नेट अकेड एक नेटवर्किंग अकेडमी है। अब सिस्को ने क्या किया, सिस्को के इंजीनियर्स ने राउटर्स बनाना शुरू कर दिए, स्विचेस बनाना शुरू कर दिए, फायरवॉल्स, IPS, IDS, एक्सेस पॉइंट्स, ठीक है, कंट्रोलर्स, सब कुछ बनाना शुरू कर दिया। लेकिन अब सोचें कि सिस्को ने तो ये बनाना शुरू कर दिया, अब सिस्को लोगों तक कैसे पहुंचाएगा कि इस डिवाइसेस को कैसे मैनेज करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कैसे यूज करना है, ठीक है। तो सिस्को के लिए सबसे बड़ा ये चैलेंज था कि इनको हम लोगों तक कैसे पहुंचाए कि हम इन डिवाइसेस को कैसे मैनेज करेंगे और कैसे यूज करेंगे। तो सिस्को ने एक अदारा बनाया नेट अकेड के नेम से, जिसपे हजारों इंस्टीट्यूट से रजिस्टर हुए, जिसमें से इस्लामी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट भी एक कंपनी थी जिसने सिस्को के साथ एफिलिएशन की एंड रजिस्टर हुए। आज इस टाइम जो आप कोर्स कंटेंट पढ़ रहे हैं वही US में कोर्स कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, पूरी वर्ल्ड वाइड इसी कोर्स कंटेंट को फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। तो अभी आपने ये देखना है कि नेटअकैड एक अदारा है जो कि सिस्को ने बनाया ताकि वो लोगों को टीच कर सके कि हाउ टू मैनेज योर राउटर्स, हाउ टू कॉन्फ़िगर योर राउटर्स, हाउ टू कॉन्फ़िगर योर फायरवॉल्स एंड हाउ टू कॉन्फ़िगर एनी डिवाइस। लेकिन एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि मार्केट में तो और सब बहुत सारे वेंडर्स हैं, सिस्को है हमारे पास, हवावे है हमारे पास, यूनिफाई है हमारे पास, रकस है, लेकिन इस टाइम हम सिस्को ही क्यों पढ़ रहे हैं? सो देयर आर सम अदर कंपनीज हैव स्टार्टेड टू प्रोडक्ट नेटवर्क डिवाइसेस लाइक HP, जूनिपर, IBM, हवावे, यूनिफाई एंड सम अदर्स, ठीक है, बहुत सारे वेंडर्स हैं। मैं सबके अगर नाम लेना शुरू करूंगा तो लेक्चर खत्म हो जाएगा, लेकिन वेंडर्स खत्म नहीं होंगे। बट सिस्को इज द फर्स्ट कंपनी विच गेव अ न्यू शेप टू दिस बिजनेस। आप वर्ल्ड वाइड में कहीं भी चले जाएं, वो सबसे पहले आपसे पूछते हैं क्या आपके पास सर्टिफिकेशन है सिस्को की, CCNA। वो HCNA, नो डाउट HCNA भी अच्छी चीज है। अगर आप सिस्को का कोर्स कंटेंट एक्चुअल में बहुत ज्यादा है बाकी वेंडर्स की निस्बत, आप चाहे हवावे पढ़ ले, HCNA पढ़ ले या MTCNA पढ़ ले, माइक्रोटिक की एक सर्टिफिकेशन है वो पढ़ ले, लेकिन सिस्को का जो ओवरऑल कोर कॉन्सेप्ट है वो बहुत आउट क्लास है और बहुत ज्यादा है। अब बिलीव नहीं, अगर आप सिस्को का आउटलाइन पढ़ लेते हैं ना तो आपके लिए हवावे कॉन्फ़िगर करना, यूनिफाई कॉन्फ़िगर करना या जूनिपर के डिवाइसेस करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको सिस्को बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको सिस्को अच्छे से आता है तो बिलीव नहीं, आपके लिए हवावे, यूनिफाई, रकस वगैरह कोई चीज़ नहीं है, बहुत ईजिली आपको कवर अप हो जाएंगी। सो आई बिलीव कि आपको सिस्को समझ में आ गया, नेटअकैड समझ में आ गया एंड नेटवर्किंग समझ में आ गया। बट हमारी CCNA का एब्रीविएशन ये था सिस्को सर्टिफाइड। अब व्हाट इज सिस्को सर्टिफाइड? तो सिस्को सर्टिफाइड में आपको मैं कुछ बता देता हूँ
कि अभी तो आप ले रहे हैं ट्रेनिंग, ठीक है, सिस्को की 3 बुक्स होंगी, बुक 1, बुक 2, बुक 3, अभी हम बुक 1 चला रहे हैं। तो अगर आप बुक 1 के बाद आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, कंपलसरी नहीं होता, जो स्टूडेंट्स चाहे, जो स्टूडेंट्स अपना नेटवर्क्स में फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं, मैं रिकमेंड उन्हें ये करूंगा कि वो लाजमी सिस्को का एग्जाम दे, जिसका कोर्स कोड होता है सिस्को 200-301, ठीक है, न्यू सीसीएनए का कोर्स है। अगर आप वो इंडस्ट्रियल एग्जाम पास कर लेते हैं, देन आपके साथ जो टैग लगता है वो सिस्को सर्टिफाइड हो जाते हैं आप, ठीक है, सॉरी, आप सिस्को सर्टिफाइड हो जाते हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन ये थी कि सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। अब व्हाट डू यू मेंट बाय एसोसिएट? एक ये लेवल्स आ जाते हैं, जैसे एसोसिएट लेवल होता है, प्रोफेशनल लेवल होता है, एक्सपर्ट लेवल होता है एंड आर्किटेक्ट लेवल होता है। जैसे आप क्लासेस पढ़ते हैं, आप मैट्रिक पढ़ते हैं, फिर इंटरमीडिएट करते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं, फिर एमफिल करते हैं, फिर पीएचडी करते हैं, स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह ये हमारे पास एसोसिएट लेवल होता है, देन सीसीएनपी आ जाता है जो हमारे पास प्रोफेशनल लेवल आ जाता है, फिर हमारे पास एक्सपर्ट लेवल हो जाता है एंड टॉप ऑफ द डेट हमारे पास इसको आर्किटेक्चर आ जाता है, ठीक है।